नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी में अब हम लोग अगले चैप्टर के सब चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान में, जिसका छठा सब चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। इसके सवालों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, अल्कोहल के निराविशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। इसका सही उत्तर है यकृत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। ऑप्शन है 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर, 9.0 लीटर। इसका सही उत्तर है 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन है साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम, फिनाल्यूक्रोम। तो इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। दूसरा है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनराशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सिर्फ कथन संख्या 2 सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है डायलिसिस, हिमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। इसका सही उत्तर है डायलिसिस। व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। ऑप्शन है हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। सही उत्तर है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। सही कथन है ऑप्शन सी, अर्थात शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन है आंत, अमाशय, प्लीहा, गुर्दा। इसका सही उत्तर है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में किस प्रणाली के अंग हैं? ऑप्शन है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो इसका सही उत्तर है एक्सक्रीशन। अगला प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। सही उत्तर है 1200 सीसी। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन है शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सी यूरिया को छान कर बाहर करना, डी कई हार्मोनों का श्रावण करना। तो इसका सही उत्तर है गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है ऑप्शन बी, अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये इसका कार्य नहीं। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी किडनी स्टोन्स में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑप्शन है प्रोटीन का अवक्षेपण, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण, रेत के कणों का जमाव, वसा का जमाव। सही उत्तर है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसिटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कैल्शियम ऑक्जेलेट की, यानी मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? ऑप्शन है कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। अतः ई में
ई उत्तर सही क्यों, उपरोक्त में एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। अगला सब चैप्टर है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। इसके प्रश्नों पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? ऑप्शन है 8, 12, 25, 31। सही उत्तर है 12। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन है 13, 31, 33, 12। इसका सही उत्तर है 31। अगला प्रश्न है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन है यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपरोक्त में से कोई नहीं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। सही उत्तर है कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन है त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ आती है? ऑप्शन है मेड्यूला ऑब्लागांटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरिबेलम, सभी में। इसका सही उत्तर है सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित हैं? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला में, ऑप्टिक लोब में। सही उत्तर है हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? न ही जाड़ों में घटता है, न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। चूँकि 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रेनहोल्ड आगस्त वुंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 के होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 367 के। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लागांटा, पोन्स। तो इसका सही उत्तर है मेडुला ऑब्लागांटा। अगला प्रश्न है, अगला सब चैप्टर हम यहाँ शुरू हो रहा है, अंतःस्रावी तंत्र। इसके प्रश्नों पर हम लोग चलेंगे सीधे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? ऑप्शन है यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। इसका सही उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी। सही उत्तर है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह है डी ऑप्शन सही है मस्तिष्क में। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड। इसका सही उत्तर है अग्न्याशय। क्योंकि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य होते हैं, पहला बहिस्रावी या मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, दूसरा अंतःस्रावी या मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अंडाशय, अग्न्याशय या प्लीहा। सही उत्तर है अंडाशय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं?
ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाएं, लेडिक की कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। सही उत्तर ऑप्शन बी यानी लेडिक की कोशिकाएं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और सूची सेकंड में स्रावित हार्मोन है। तो इसको सीधे हम लोग सुमेलित कर लेंगे। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल। अगला प्रश्न है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन टीएसएच द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा, एडीएच द्वारा। इसका सही उत्तर है एडीएच द्वारा। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी सूची फर्स्ट हार्मोन और स्रावित ग्रंथि को इसमें देखना है, मिलान करना है। और इसमें ऑप्शन ए सही है यानी प्रोजेस्टेरॉन वह गर्भाशय महिला से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन वह वृषण यानी पुरुष से संबंधित है, थायरॉक्सिन वह थायराइड से संबंधित है, इंसुलिन वह अग्न्याशय से संबंधित है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, इसका बी ऑप्शन सही है, प्राणियों के मामले में अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? ऑप्शन है पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, बी इंसुलिन और ग्लाइकेगॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर है इंसुलिन और ग्लाइकेगॉन नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन। इसका सही उत्तर है सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है इंसुलिन है, ऑप्शन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है इंसुलिन। अगला प्रश्न है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? इसमें ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिकम। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। 16वां प्रश्न है मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, बी वसीय अम्ल, सी पेप्टाइड, डी एस्टेरॉल। इसका सही उत्तर है पेप्टाइड। अगला प्रश्न है इंसुलिन होता है, ऑप्शन है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसका सही उत्तर है प्रोटीन यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 18वां इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। अगला प्रश्न है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन है यकृत में, अग्न्याशय में, गुर्दे में, पिट्यूटरी में। इसका सही उत्तर है अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है इंसुलिन एक प्रकार का, ऑप्शन है हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। इसका सही उत्तर है हार्मोन है। 21वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शन है टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकन से, डहेलियों के जड़ों से, बाल सूम पुष्प से, आलू के कण से। सही उत्तर है डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उसके कार्य दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण। तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। स्पष्ट है, सुमेलित नहीं है। 25वां प्रश्न है माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन के द्वारा किसके मोचन को प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है 27वां निम्नलिखित में किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ऑक्सीटोसिन। चूँकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। इस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन नहीं? ऑप्शन है कैराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन।
29वां प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती? इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। 31वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ऑप्शन है अवटु, जनन्य ग्रंथि, अधिवृक्क, परावटु। तो इसका सही उत्तर है परावटु। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह है? ऑप्शन है पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। 33वां प्रश्न है, नीचे एक असर्शन यानी कथन दिया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया। कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर एक सामान्य बीमारी है। कारण है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? ऑप्शन है विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हार्मोन। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन। इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनल, एड्रेनेलिन। इसका सही उत्तर है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। ऑप्शन है एक शर्करा, एक अमीनो अम्ल, एक एस्टर, एक पेप्टाइड। इसका सही उत्तर है एक अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है 38वां, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है TSH, FSH, LTH, ACTH। इसका सही उत्तर है TSH। 39वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दिए गए हार्मोनों की सूची सेकंड में दिए गए मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन और उसकी सेकंड सूची है क्रोध, भय, खतरा। सेकंड है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, स्त्रियां, ग्लूकोज। इसका सही सुमेलन होगा एड्रेनलिन, क्रोध, भय, खतरा, एस्ट्रोजन स्त्रियों संबंधित, इंसुलिन ग्लूकोज से और फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। 40वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका सही उत्तर है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, 41वां, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? इसका सही उत्तर है एड्रेनेलिन। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन है अंड, पुटिका, कार्पस लूटियम, गर्भाशय। इसका सही उत्तर है पुटिका। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? ऑप्शन है अस्थि, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। सही उत्तर है हार्मोन। अगला 44वां प्रश्न, महिला सेक्स हार्मोन है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है एस्ट्रोजन, यानी महिला सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। अगला प्रश्न है 45वां, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन है एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरॉक्सिन। इसका सही उत्तर है एस्ट्रोन। 46वां प्रश्न है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इनमें से कोई नहीं। तो इस पर स्टार लगा, यानी इसके उत्तर में दिक्कत होती है। जब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा को में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियोन का स्राव जारी रखता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें इसका विकल्प सी माना था, परंतु बाद में इसे डिलीट कर लिया था क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा, पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। नंबर 3, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। चौथा, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। इनमें से सही कथन है तो ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3, 4 नहीं सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड उसको मिलान करना है तो उसको सीधे सीधे मिला लेंगे। हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है, एंजाइम जो है लाइपेस है, फॉस्फोलिपिड जो है लेसिथिन है, बहुलक पॉलीइथीन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ऑप्शन है ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, परावट हार्मोन, थायरॉक्सिन। इसका सही उत्तर है परावट, यानी पैराथायराइड हार्मोन।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, तो सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कारण तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। इसमें सी ऑप्शन सही, यानी ये सत्य है और आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। सही उत्तर है कीटों में। अगला प्रश्न है, 52वां, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। सही उत्तर है कीटों द्वारा। अब हम लोग अगला सब चैप्टर, अंतिम इस चैप्टर का है जनन एवं भ्रूणीय विकास। सीधे इसके प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। इसका सही उत्तर है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। इसका सही उत्तर है डिंब वाहिनी नली में। अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो यह सही उत्तर है 1 से 2 मिनट के लिए। अगला प्रश्न इसमें है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। ऑप्शन है अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, परिवर्धन के छठे सप्ताह में। सही उत्तर है परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। ऑप्शन है उल्व यानी एमनियान, अपरापोषिका, जरायु, पीतक कोश। सही उत्तर है उल्व यानी एमनियान। अगला प्रश्न, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। ऑप्शन है अंडाशय, वृक्क, यकृत और वृषण। सही उत्तर है वृषण। तो यहीं पे हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप लोग रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ें, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।